बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। श्री अनुज गुप्ता की जयंती के उपलक्ष्य में किया पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय बहादुरगढ़ में बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता जी के छोटे सुपुत्र श्री अनुज गुप्ता की स्मृति में उनकी जयंती के अवसर पर अनुज गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी बहादुरगढ़ द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ से अंजलि दीदी और श्री अशोक बुवानी वाला प्रधान अग्रवाल वैश्य समाज ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंच संचालन श्री ईश्वर गोयल कोषाध्यक्ष वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ द्वारा किया गया। इस दौरान ईश्वर गोयल ने सुंदर भजन भी सुनाया। ज्ञातव्य है कि अनुज गुप्ता की स्मृति में बनी अनुज गुप्ता मेमोरियल सोसाइटी बहादुरगढ़ द्वारा बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के तहत संचालित की वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में वरीयता सूची में विभिन्न स्थान प्राप्त करने तथा महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय की छात्राओं को महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने और वैश्य आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से छात्राओं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में वैश्य आर्य महिला शिक्षण महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा जी ने कहा कि हमारे सात्विक कर्म हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। वातावरण को सकारात्मक बनाकर हम बड़े से बड़े दुख को सहन कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारी अच्छी सोच, कुछ करने का उद्देश्य तथा समाज कल्याण का उद्देश्य हमें गहरे आत्मिक दुख से बाहर निकालता है। आज समस्त गुप्ता परिवार ने छात्राओं का उत्साहवर्धन कर अनुज की छवि को इस रूप में निखारा है। अपने संबोधन में अग्रवाल वैश्य समाज के प्रधान श्री अशोक बुवानी वाला ने कहा कि आज इस भावांजलि समारोह में हम अनुज की बातों को अपने जीवन में उतारकर स्वयं को कृतार्थ करें, यही हमारी उनके प्रति सच्ची स्मृति होगी। अपने संबोधन में ब्रह्मकुमारी अंजलि दीदी ने कहा कि समाज में अनुकरणीय आदर्श रखकर हम जन सेवा को समर्पित रहे व ईश्वर की आस्था में विश्वास रखते हुए जन कल्याण करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने ओम शांति का महत्व समझाते हुए ज्योति स्वरूप परमात्मा के ठंडे रूप, उसके शांति धाम व शांति मार्ग का वर्णन किया जो भारत को विश्वगुरु बनाता है। पुरस्कार आयोजन में वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ के प्रधान श्री मनीष जिंदल, उप प्रधान श्री प्रेमचंद बंसल, महासचिव श्री आशीष गर्ग, श्री अजय गुप्ता, श्रीमती मनीषा, श्री मूलचंद जोशी, श्री राजपाल शर्मा, श्री पवन जैन, बीएड प्रधान श्री सत्यनारायण पवन जैन, गजानन गर्ग, पंकज जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल जानगढ़ा, शिव कुमार गुप्ता, सुरेश अग्रवाल, जय भगवान गर्ग, हर मिलाप गुप्ता, भगत सिंह मैत्री संस्था से प्रदीप यादव तथा गुप्ता परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मंच पर विराजमान अध्यात्म गुरु हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम से अंजलि बहन जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सत्यनारायण अग्रवाल साहब, आदरणीय सभी हमारे प्रबंधक समिति के पदाधिकारीगण, आदरणीय मेरे साथ आए भाई गुलशन चंद जी जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और मेरे सामने बैठे प्राध्यापकगण, फैकल्टी के और मेंबर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही भावुक कार्यक्रम है और हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 वर्षों से, जब से प्यारा भाई अनुज हमसे बिछड़ गया, तब से मैं इस कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। मेरा बहुत निजी सा लगाव उस बेटे के साथ था। तो श्रीनिवास गुप्ता जी ने उसकी मृत्यु की खबर सुनाई तो मैं बहुत ही स्तब्ध रह गया, क्योंकि जब भी बहादुरगढ़ में आता और या फिर कोई भी किसी भी संदर्भ में उनका फोन आता तो सबसे पहले अनुज जी बात करता था। तो एक लगाव विशेष मेरा अनुज के साथ हुआ था। मैं श्रीनिवास जी से बात कम करना पसंद करता था, बल्कि अनुज से ज्यादा बात करना पसंद। वास्तव में वो एक दूसरे के परछाई थे, एक दूसरे को
ऐसा फील कराते थे कि जैसे वही श्रीनिवास जी है और वही अनुज है, ऐसा फील उनके बीच में होता था। तो वास्तव में आज मैं इस अवसर पर उनको अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ में इस परिवार के साथ जो भी कुछ भगवान ने किया, मैं समझता हूँ कि जो छोटी उम्र में लोग चले जाते हैं वो बहुत बड़े महान लोग होते हैं। बहुत उन्होंने, आज मैं विवेकानंद जी का नाम इस मौके पर लेना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व को एक दिशा दी थी। बहुत छोटी उम्र में वो चले गए। तो ऐसे जो लोग जो छोटी उम्र में चले जाते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोग, भगवान को भी उनकी जरूरत रहती है, ऐसे विद्वान और ऐसे अच्छे लोगों की। तो मैं इस अवसर पर जो अनुष्ठान श्रीनिवास गुप्ता जी ने शुरू किया है, उनकी स्मृति में बच्चों को प्रोत्साहित करने का, बच्चों को सम्मान देने का, उसके लिए भी मैं इस पूरे परिवार को अपनी ओर से मंगल कामनाएं देता हूं कि ये परिवार निश्चित तौर पे अनुज के बहाने या और वैसे भी समाज के जो सेवा करते हैं, ये आगे दिन दुगनी रात दुगनी आगे उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज ये संस्था कितनी बड़ी संस्था बन गई है। मैं जब छोटा था तब भी इस संस्था को देखता था, आता जाता, क्योंकि बहादुरगढ़ में मेरे नानके रहते हैं, आपके पड़ोस में, और आज भी देखता हूँ। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा वटवृक्ष आप लोगों ने बनाया है, श्रीनिवास जी ने और आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। हम भी भिवानी में आदर्श महिला कॉलेज चलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कितनी ताकत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी एनर्जी लगती है जब कोई संस्था अच्छी चल पाती है। तो आप लोगों ने, सारी टीम ने एक अच्छी संस्था का निर्माण किया है और आप सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ, फैकल्टी के सारे मेंबर्स को बधाई देता हूँ। और अभी जो नर्सिंग कॉलेज की बात आप कर रहे हो, निश्चित तौर पे आज की जरूरत में और इसमें एडिशन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि फार्मेसी की भी साथ साथ शुरू करो, क्योंकि सेम एनर्जी उसमें लगेगी। फार्मेसी और नर्सिंग दोनों साथ साथ चले तो यहाँ इनकम के सोर्स भी अच्छे बनेंगे और मैं समझता हूँ कि आप अच्छी सेवा कर पाएंगे समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद।